लोग बोलते हैं मैं बदला बदला सा लगता हूँ, आपका क्या ख्याल है मंत्री जी? इसके लिए कम से कम 70 लाख रुपए चाहिए। 70 लाख? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों वैसे तो बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक एक्टर हैं, पर जब बात बॉलीवुड के बेहतरीन कॉमेडियन की आती है तो हमें सिर्फ इक्का दुक्का नाम ही याद आते हैं, जिनमें बॉलीवुड के कॉमेडियन राजपाल यादव का नाम भी शामिल है। तेरी नकल बना ला है? मैं तेरी नकल नहीं बना रहा हूँ, मैं बचपन से तो तोतला उठा ले, मैं तोतलों से बात नहीं चलता। राजपाल यादव एक ऐसे एक्टर हैं जो अपनी पहली फिल्म में विलेन बनकर आए और बेस्ट विलेन का अवार्ड भी अपने नाम कर लिया। इसके बाद अपने यूनिक कॉमेडी स्टाइल की वजह से इन्हें एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में मिलती चली गई। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो? वैसे तो राजपाल यादव की हाइट छोटी थी, पर इनके फिल्मी करियर पर कोई भी खास प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि इन्हें अधिकतर फिल्मों में कॉमेडियन या फिर साइड रोल ही मिला करते थे। फिर इसके बावजूद भी अपने देश में एक अलग पहचान बनाने में राजपाल यादव ने सफलता प्राप्त की। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, लगे रहो दोस्त, मैं भी लगता हूँ। इनकी कॉमेडी स्किल की वजह से ही अधिकतर फिल्म मेकर राजपाल को अपनी फिल्म में साइन करना चाहते थे, पर कहते हैं ना कि समय कब अपनी करवट बदल ले इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ऐसा ही राजपाल यादव के साथ भी हुआ। आज राजपाल यादव बर्बादी की कगार पर खड़े हैं और इसके लिए कोई और नहीं बल्कि इनका खुद का ही एक फैसला जिम्मेदार है। आज इस वीडियो में राजपाल यादव के फिल्मों में आने से लेकर इनकी उस गलती की कहानी बताएंगे जिसने इन्हें बर्बाद कर दिया। अंदर कुछ नहीं, हम लोग बैठते बैठते नहीं। भाई थोड़ा पानी वानी तो हो जाना चाहिए। पानी कौन पीता है? पानी सिर्फ पौधों के लिए, हम सिर्फ बियर पीते हैं। राजपाल यादव ने 90 के दशक में अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। अपने 3 दशक लंबे करियर में इन्होंने कई उतार चढ़ाव भी देखे, पर इन्होंने अपने आप को उन उतार चढ़ाव रूपी समुद्र में डूबने नहीं दिया। कहावत है कि सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, और यह कहावत राजपाल यादव पर भी ठीक बैठती है। आखिर किसने सोचा था कि यूपी के शाहजहांपुर बंदा थाना क्षेत्र से निकला हुआ एक छोटी हाइट का लड़का बॉलीवुड में इतना बड़ा नाम कमाएगा और लोग उसे उसके नाम के साथ उसके काम के लिए भी जानेंगे। हाँ, लाने दो, पूरे घर के कपड़े लाने दो और पड़ोसियों से भी पूछ लो, उनके कपड़े उनको भी लाने दो। अपने बचपन में राजपाल यादव ने काफी मुश्किलों का सामना किया क्योंकि इनके पिता खेती का काम करते थे, जिससे लिमिटेड इनकम ही होती थी। एक इंटरव्यू में राजपाल यादव ने बताया था कि जब वह छोटे थे तब उनके गांव में किसी का भी पक्का मकान नहीं था। वह खुद भी कच्चे घर में ही रहते थे और गांव के दूसरे बच्चों के साथ वह गड्ढे भरे हुए पानी में खेला करते थे। परिवार की कमाई बस ठीक ठाक ही थी, जैसे तैसे परिवार का गुजारा होता था, पर इनके पिता ने इन्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी और इन्हें गांव से दूर स्थित एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाकर एजुकेशन दिलवाए। स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद राजपाल यादव ने ऑर्डिनेंस क्लॉथ फैक्ट्री में टेलरिंग से अप्रेंटिस का कोर्स कर लिया और परिवार की जरूरत को देखते हुए इन्होंने टेलर अप्रेंटिस का काम किया। पर मन के किसी कोने में इनके एक्टर बनने की इच्छा भी थी और इसी इच्छा को पूरा करने के लिए राजपाल यादव ने थिएटर की दुनिया में कदम रखा और इसके लिए इन्होंने लखनऊ के भरतेंदु नाट्य अकेडमी और दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थिएटर और एक्टिंग की बारीकियां सीखी। आगे राजपाल यादव ने अपने सपने को पूरा करने के लिए मुंबई आ गए और काम पाने के लिए हर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के दरवाजे पर जाने लगे। शुरुआत में तो इन्हें बॉलीवुड में अपने कदम जमाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक समय ऐसा भी आया जब इनके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। इसके बारे में राजपाल यादव ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था। इन्होंने बताया कि जब इनके पास ऑटो के लिए पैसे नहीं होते थे तो वह लोखंडवाला, जुहू और आदर्श नगर, यहाँ तक कि बांद्रा तक पैदल ही जाते थे और फिल्मों से जुड़े हुए लोगों से काम मांगते थे। दोस्तों, राजपाल यादव ने दूरदर्शन से अपने करियर की शुरुआत की थी और टीवी सीरियल में भी इन्होंने छोटे मोटे रोल किए। राजपाल यादव ने बताया था कि 1997 में जब मैं मुंबई आया तब मैं हर डायरेक्टर और प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगाता था। इस दौरान मैंने राम गोपाल वर्मा, महेश भट्ट, श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी और प्रकाश झा जैसे लोगों से मुलाकात की। इनमें से राम गोपाल वर्मा के ऑफिस तो मेरा रोज का आना जाना था, यहाँ तक कि उनके ऑफिस के बाहर रहने वाला सिक्योरिटी गार्ड भी मुझे अच्छी तरह से जानने लगा था। राम गोपाल वर्मा फिल्म बना रहे थे जिसमें राजपाल यादव का पहला सीन था। यह फिल्म शुल्क के वक्त की बात है। राम गोपाल वर्मा फिल्म में मनोज बाजपेयी के साथ काम कर रहे थे। राजपाल यादव जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ फिल्म के सेट पर पहुंचे तो राम गोपाल वर्मा ने इन्हें फिल्म में एक कुली का रोल दिया। डायलॉग में बस 3 लाइनें थी। राजपाल यादव की जब बारी आई तब इन्होंने उस लाइन को इस तरह से बोला कि हर कोई ताली बजाने लगा। राजपाल यादव ने बताया कि तब उनके 3 लाइन के डायलॉग को 13 लाइन लंबा कर दिया गया था।
3 लाइन का रोल था एक्चुअली, और वो ऑन द स्पॉट 1.5-2 पेज का हो गया। राजपाल यादव के बॉलीवुड करियर में राम गोपाल वर्मा का अहम रोल रहा है। इन्होंने एक साथ तकरीबन 17 मूवी में काम किया है। वह राम गोपाल वर्मा ही थे जिन्होंने राजपाल यादव को लेकर एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। इस फिल्म में राजपाल यादव को लीड रोल दिया गया था, पर फिल्म जंगल में दिए गए एक रोल ने राजपाल यादव के करियर को अहम मुकाम तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस फिल्म में राजपाल यादव ने नेगेटिव रोल निभाया था और इसके लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। इस तरह राजपाल यादव का करियर काफी अच्छा चल रहा था, पर एक दिन अचानक से बदकिस्मती ने दस्तक दी और इनके एक डिसीजन ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। बॉलीवुड से लेकर इनके फैंस के बीच इनकी इज्जत डूब गई। ये बात साल 2010 के आसपास की है, जब राजपाल यादव का करियर बुलंदियों पर चल रहा था। घाघरो चोली कोनो घाघरो चोली आप दो ना तब इन्होंने सोचा कि क्यों ना खुद की एक फिल्म बनाई जाए और ढेर सारा पैसा कमाया जाए। इसके लिए राजपाल यादव ने अपने माता पिता के नाम पर श्री नौरंग गोदावरी नाम से एक प्रोडक्शन हाउस खोला और बड़े कलाकारों को लेकर करोड़ों रुपए के बजट की फिल्म बनाना शुरू कर दी और उसे खुद ही प्रोड्यूस करने लगे। राजपाल यादव एक्टिंग में तो सफल थे, पर इनके पास मूवी मेकिंग का एक्सपीरियंस कम था। इसलिए जब फिल्म के लिए पैसे कम पड़ने लगे तो इन्होंने बैंकों से लोन भी लिया और दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन माधव गोपाल अग्रवाल से 5 करोड़ रुपए उधार ले डाले और फिल्म बनाना शुरू कर दिया। पर इनकी फिल्म को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल पाई और इस तरह धीरे धीरे राजपाल यादव कर्ज के दलदल में डूबते चले गए। उधार लेने के लिए राजपाल यादव ने बहुत से लोगों को चेक दिए थे जो बाउंस हो गए और इसके बाद उनके सहयोगी बिजनेसमैन माधव गोपाल अग्रवाल ने इन पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करवा दिया और दिल्ली की अदालत के आदेश पर राजपाल यादव को 3 महीने तक जेल में रहना पड़ा। और जब वह वापस आए तो उसके बावजूद भी उधार ली हुई रकम अदा नहीं कर सके और इसी बीच कोर्ट का एक और आदेश आया जिससे इन्हें काफी बड़ा झटका लगा। दरअसल कोर्ट ने अपने आदेश में राजपाल यादव को 14 करोड़ रुपए वापस करने का आदेश दिया। इसी बीच राजपाल यादव को एक और नोटिस मिला। यह नोटिस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से था। दरअसल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से राजपाल यादव ने 3 करोड़ का लोन लिया था जो ब्याज सहित अब 11 करोड़ का हो चुका था और पैसा ना भर पाने की वजह से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इनके पिता का शाहजहांपुर वाला घर सील कर डाला, क्योंकि इसी घर को इन्होंने लोन लेने के लिए गारंटी के तौर पर रखा था। इस तरह राजपाल यादव की काफी ज्यादा बदनामी हुई। कर्ज में डूबने पर फिल्म मेकर्स ने इनसे किनारा ही करना सही समझा। वहीं इन्हें फिल्मों के ऑफर भी कम हो गए। इस तरह एक जमाने में जिस कॉमेडियन का सिक्का बॉलीवुड में चलता था उनसे अब हर कोई अपना रास्ता अलग करने लगा। वैसे तो कभी कभार राजपाल यादव अभी भी फिल्मों में दिखाई पड़ते हैं, पर उन्हें वैसे किरदार नहीं मिलते हैं जैसे पहले उन्हें मिला करते थे। इनकी अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो इनकी बहुत सी फिल्में आने वाली हैं, जिसमें तेलुगु में रंगीला, कन्नड़ा का अम्मा, बॉलीवुड फिल्म बेबी जॉन, वेलकम टू द जंगल, सुपर धमाल.com, मखतूब, बीइंग अलाइव, मालामाल वीकली 2 जैसी फिल्में आने वाली है जो 2024 से लेकर 2026 तक रिलीज होगी। तो दोस्तों, यह कहानी राजपाल यादव की।